ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। आज हमने उस ज्ञान की महत्ता को केवल नौकरी तक, अपने व्यवसाय तक सीमित कर लिया, डिग्री तक सीमित कर लिया, अपने तमगे तक सीमित कर लिया है। हम समझते हमने उतना पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, हमारी पढ़ाई से हमको अच्छा जॉब मिल गया, हमारी पढ़ाई से हमारा बिजनेस चल गया, हमारी पढ़ाई से, हमारे अध्ययन से हमारे स्वयं की एक प्रतिष्ठा बन गई, बस द एंड, हमें कुछ जरूरत नहीं। लेकिन वो तो सिर्फ एक ऊपरी सतह है। ज्ञान तो उसके बाद शुरू होता है। जहां किताबों की पढ़ाई एक तरह से रुक जाती है या पूर्ण होती है, उसके बाद तो ज्ञान का क्षेत्र शुरू होता है। ज्ञान तो वहीं से चालू होता है कि जहां आपको ये सारी प्राथमिक आवश्यकताएं पूर्ण हो गई। ज्ञान ये हमारे भीतर में रहा हुआ एक ऐसा तत्व है कि जिससे मानव को संपूर्ण प्राणी जगत में प्रगत माना गया। अन्य प्राणियों की संज्ञा जो है वो कहां तक सीमित है, बहुत थोड़ी है। उनकी समझ कितनी है, हालांकि उनके ऑर्गन्स हमारे से भी ज्यादा सेंसिटिव है। कुत्ते की सूंघने की क्षमता, चींटी की किसी चीज को सूंघने की क्षमता हमसे कई गुना है। लेकिन समझ, ज्ञान, ये मानव की अपनी स्वयं की एक विशेष पहचान है। उस ज्ञान से ही वो अपने परिवार की, समाज की, संपूर्ण संसार के हित की, अहित की, एक तरह से सारी बातों को समझ सकता है। तो ज्ञान जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के संदर्भ में सबसे पहला प्रश्न है, दूसरी गाथा में, कहम च नाणम कह दंसणम से, ज्ञान कैसा, दर्शन कैसा और शील कैसा, यह प्रश्न है। तो ज्ञान को प्रथम स्थान इसलिए है कि ज्ञान जहां है वहीं पर अपने भले बुरे की समझ होती है। जहां ज्ञान है वहीं पर अपने भीतर में रही हुई कमियों को दूर करने की कोशिश होती है। जहां ज्ञान है वहीं पर अपने भीतर में रहे हुए उन शक्ति स्थानों को मजबूत बनाने की एक तरह से प्रवृत्ति होती है। ज्ञान साधारण चीज नहीं है। आप देखते हो कि जहां ज्ञान होता है वहां पर अनेक बातों का समाधान सहज में मिल जाता है। हमारे भीतर में रहे हुए कई संदेहों को, संशयों को दूर करने की शक्ति ज्ञान में है। और इसीलिए इस ज्ञान को परमात्मा के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि उनका ज्ञान कैसा है। यानी आप जान लीजिए, अगर हमें किसी को जानना है तो कैसे जानना है? उसके गुणों से जानना है। जैसे कहते ना, पुराने लोग कहा करते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान हीरे की है या सोने की है, उस पर मखमल लपेटा हुआ है या वह किसी प्रकार से डिजाइन की हुई है, उस पर कोई नक्काशी की हुई है, म्यान का कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो उसके अंदर रहने वाली तलवार का है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जाति पूछने से पहले, उसकी जाति पूछने की बजाय हमें उसके भीतर में रहे हुए उस सद्गुण को जानना चाहिए। लेकिन हमारी थे कठारा है, कई करो, किराकूण, और ये बाप रे पूछो मत। गुरुदेव के समय में हमारे साथ में एक श्रावक जी हुआ करते थे, बुजुर्ग श्रावक थे, बहुत सेवा करते थे। यानी आखिरी के करीब करीब 1.5-2 वर्ष उन्होंने आइंडिल किया। उनकी विशेषता ये थी, मैं अपने बचपन से 75 से उनको देखता था और करीब करीब गुरुदेव के समय तक वो रहे।
1-2 साल पहले या बाद में ही उनका भी निधन हुआ, वहाँ अहमदनगर में हुआ। तो उन भाई साहब की विशेषता थी, कहीं भी किसी भी गांव में गुरुदेव चले जाए, अगर 1-2 भी होश वालों के घर होंगे तो बराबर रिश्ता ढूंढ लेते थे। थाना नाना जीरा धोईती जी की बेटी है, वहां हमारा भतीजारा बेटी ने दे, वो सामने वाला सुन के हाँ 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 भाई जी सब पधारो पधारो पधारो, उनका तो वहां का काम हो जाता था। हमारा जो एक तरह से संवाद होता है, उस संवाद में यदि हम देखें तो जो पूछताछ होती है, क्वेरीज होती है, वो गुणों की कम और बाकी बाहरी चीजों की ज्यादा होती है। आगम का ये सूत्र, आगम की ये गाथा हमें बता रही है कि यदि हमें अपने जीवन में कहीं किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए गुण के संदर्भ में, हमारे प्रश्न होने चाहिए गुण के संदर्भ में कि कैसे ज्ञान है उनका, साथ ही ज्ञान के साथ दर्शन कैसा, क्योंकि ज्ञान दर्शन के बिना एक तरह से वह हमारे लिए शस्त्र का काम कर सकता है, अपनी ही स्वयं की परेशानियों का कारण बन सकता है। ज्ञान को जब तक दर्शन का अधिष्ठान नहीं है, ज्ञान को जब तक दर्शन का बेस नहीं है, दर्शन की साथ नहीं है, तब तक ज्ञान परिपूर्ण नहीं बन सकता है। क्योंकि दर्शन होता है हमारे भीतर में रही हुई श्रद्धा, ज्ञान के साथ श्रद्धा जरूरी है, नहीं तो जान जान करके हम अहंकार से फूल जाएंगे और यह अहंकार ही हमारे समग्र ज्ञान का सबसे बड़ा दोष बन जाता है। जो ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण हो सकता है, जो ज्ञान हमारे आनंद का स्रोत बन सकता है, जो ज्ञान हमारे लिए जीवन में अनेक प्रकार की शक्तियों को प्रकट करने में मशाल का काम कर सकता है, एक दीपक का काम कर सकता है, वही ज्ञान हमारे भीतर में यदि श्रद्धा न हो, हमारे यदि श्रद्धा का अधिष्ठान न हो, तो वो ज्ञान भी हमारा क्या हो सकता है, एक तरह से हमारे लिए ही बोझ बन सकता है। बिना श्रद्धा का ज्ञान कभी फलीभूत नहीं होता। आप जानते हैं भगवान के, प्रभु महावीर के जमाई जी जो दीक्षित थे, अकेले नहीं अपने साथ में 500 सहकारियों के साथ दीक्षित थे, वे जमाली जी भी जबरदस्त ज्ञानी थे, अंगों का अध्ययन किया हुआ था, पूर्वों का अध्ययन था, लेकिन श्रद्धा डगमगा गई, वे निंदा पद पर चले गए, वे भगवान के विरोधी बन गए। क्या फायदा हुआ? बहुत ज्ञान था। हमें भी ये जरूरी है, हमारे पास ज्ञान आ जाता है। आज की पीढ़ी की हम अगर देखें तो कई जगह पर यही समस्या है कि उनके पास एजुकेशन से, उनके पास में एक आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने से ज्ञान बहुत है, लेकिन श्रद्धा के अभाव में वो भटक रही है। श्रद्धा का अधिष्ठान न होने से कई प्रकार की समस्याओं को फेस कर रही है। डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, स्ट्रेस, ये सारे श्रद्धा के अभाव में। मैं कई बार अनुभव करता हूं कि श्रद्धा का स्वरूप कैसा है। जैसे हमारी बहनें जिन्होंने कभी अपने गांवों में माथे पर घड़े में पानी लाया हो, वे जानती है कि पहले लोग कभी भी पानी से भरे घड़े को सीधा अपने माथे पर नहीं रखते थे। उस घड़े और माथे के बीच में क्या होता था? हाँ जी, हिंडोली, हिंडोली, हाँ हिंडोली, जो उसको कहते हैं हिंडोली होती थी। इंडोली, इंडोली। इतने जने बोल रहे हैं कि शब्द को एग्जैक्टली समझना मेरे लिए मुश्किल है।
इडाली, इडोली इडाली इंडाली, ठीक है, जो भी हो, पगड़ी जैसी होती थी, चलो ठीक है, छोटी पगड़ी बहनों की पगड़ी। हमारे बंधु लोग तो पगड़ी माथे पर रख लिए तो बस हो गए, बस पूरा काम हो गया। लेकिन बहने के तो माथे पर वो होती थी, क्यों होती थी? पुराने लोग कहा करते थे कि उसका फायदा ये होता था कि उस घड़े का जो वजन है, उस घड़े का जो बोझ है, उस घड़े का जो एक तरह से आघात है, वो आघात हमारे माथे को नुकसान ना पहुंचाए। और दूसरा, अगर उसके ऊपर घड़ा रखा हुआ हो तो घड़े का बैलेंस एक्यूरेट होता था, फिर कोई उसके लिए दूसरा आपको आधार देने की जरूरत नहीं होती थी। श्रद्धा उसी तरह, हालांकि घड़े का पानी का बोझ पहले इतना है और उसमें इस कपड़े का बोझ क्यों, लेकिन वो बोझ नहीं, वो तो उस घड़े को एक तरह से स्थिर रखने वाला और उस घड़े के आघात से हमें सुरक्षित रखने वाला होता है। श्रद्धा यही काम करती है। श्रद्धा का काम इतना ही है कि हमारे जो माथे पर अनेक प्रकार के बोझ है, उन बोझ के आघातों से हमारी शक्तियां कहीं किसी तरह से कमजोर ना पड़ जाए, वे शक्तियां हमारी जो है आहत ना हो। इसलिए ये श्रद्धा का आलंबन जरूरी है, ये श्रद्धा की लेयर जरूरी है। ये श्रद्धा एक लेयर दे देती है, ये श्रद्धा हमारे लिए एक रक्षा कवच बना देती है। तो श्रद्धा होती है दर्शन का एक स्वरूप, जो हमारे गुरुओं के प्रति, हमारे परमात्मा के प्रति, हमारे बड़ों के प्रति हमारी आस्था होती है। वो आस्था हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आप को विचलित होने से बचा लेती है। दर्शन का दूसरा रूप है सत्ता का स्वीकार, क्योंकि ज्ञान ये विशेष को ग्रहण करने वाला और दर्शन ये सामान्य को ग्रहण करने वाला। सामान्य यानी सत्ता का स्वीकार, अस्तित्व का स्वीकार, जो है उसे स्वीकार करना सीखे। आज हम स्थितियों को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं। स्थितियों को स्वीकार करने की हमारी क्षमताएं कम हो रही है। आज यदि परिवारों में कहीं पर आपस में टकराहट हो रही है, इवन पति पत्नी में भी अगर टकराहट है, तो किसी की सत्ता को स्वीकार करने का किसी का भी मानस नहीं है। कोई किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। दर्शन यानी सत्ता को स्वीकार, जो है उसे स्वीकार करो। उस सत्ता को स्वीकार करने वाला, देखिए उसका ज्ञान जो है वो ज्ञान अत्यंत तेजोमय होता है। वो ज्ञान उससे स्वयं और समस्त संसार को एक तरह का ऐसा प्रकाश देता है, एक तरह का ऐसा मार्ग प्रदान करता है कि जिससे वह शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो ज्ञान के साथ दर्शन जरूरी है। दर्शन होता है अस्तित्व को स्वीकार करना, दर्शन होता है नित्य तत्व को स्वीकार करना, क्योंकि ज्ञान निरंतर चेंज होने वाली पर्याय को स्वीकार करता है। ज्ञान अपडेट है, ज्ञान जो है वो अपडेशन है। लेकिन अपडेट क्या होता है? अपडेट क्या होता है ये तो जानते हैं आप। अपडेट होना बराबर है, लेकिन अपडेट कौन होता है? जो है वो तो अपडेट होगा, जो है ही नहीं वो क्या अपडेट होगा? अगर आपके पास मोबाइल है ही नहीं तो अपडेट क्या होगा? आपके पास कंप्यूटर है नहीं, अपडेट क्या होगा? अपग्रेडिंग, अपडेटिंग तो जो है उसका होगा। ज्ञान अपडेटिंग है और दर्शन उसका होना है, उसका निरंतर होना है। जो है वो दर्शन है और जो डेवलपमेंट है वो ज्ञान है। जब तक आप रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बनाओगे क्या? रॉ मटेरियल को स्वीकार करने वाला, उसको जानने वाला, उसको ग्रहण करने वाला ये दर्शन है। और दर्शन ही ज्ञान को एक तरह से मजबूती देता है। दर्शन ही ज्ञान को वह एक प्रकार की जबरदस्त ब्राइटनेस देता है। तो ज्ञान, दर्शन और उसके बाद शीलम, उनका शील कैसा? शील शब्द जो है ये हमारे संस्कृत भाषा का विशेष शब्द है। एक शब्द आपने कभी सुना होगा, समानशील व्यसनेषु सख्यम। जैसे कोई चाय पीने वाला है, वो चाय पीने वाले को देख करके खुश हो जाता है कि चलो एक जोड़ीदार मिल गया,
कोई तंबाकू खाने वाला है, कोई जर्दा खाने वाला है, कोई स्मोकिंग वाला है। व्यसन अगर एक जैसे है तो एक दूसरे को देख करके क्या होते हैं, बस अब तो अपनी महफिल जमेगी, रंग जमेगा, इनको लगता है। ये जिनका व्यसन एक जैसा हो वो कई एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे तो बराबर चिपक जाते हैं। और समानशील जिनका स्वभाव एक जैसा हो। और व्यसन का एक दूसरा अर्थ दुख भी होता है, जैसे साड़ू भाई भी आपस में बहुत दोस्त हो जाते हैं। यानी लोग कहते हैं, हमें नहीं पता, लोग कहते हैं सम दुखी होते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। अब ये लोगों को पता, भाई अपने को नहीं पता। लोग कहते हैं, हम सुनते हैं तो कभी कभार ऐसे प्रसंगवश हमारे मुंह से निकल जाता है, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ, संवत्सर अभी अभी तो बीती है, चलता है। बिलेटेड आप 4 महीने तक जन्मदिन मनाते हो, बिलेटेड खमत खामना तो चलेगा ही। लेकिन सुना है मैंने, ये दोनों का आपस में इसलिए जुड़ता है कि दोनों एक ही प्रकार की स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो दोनों का आपस में ट्यूनिंग बहुत होता है। तो समानशील व्यसनेषु सख्यम, बात में कह रहा था कि जिनके व्यसन यानी दुख या जिनकी आदतें एक जैसी है उनकी मित्रता होती है। और शील यानी जिनके स्वभाव एक जैसे होते हैं, जिसका स्वभाव मिल जाता है उनकी आपस में मित्रता होती है। हमने देखा है गुरुदेव को भी, गुरुदेव का वैसे तो सभी के प्रति बहुत आत्मीय भाव होता था कि जो भी उनको मिले उसके प्रति उनके मन में वात्सल्य आत्मीय भाव बहुत अधिक होता था। लेकिन अगर कोई उसमें ज्ञान साधना करने वाला हो तो उसको मिलकर के उनकी प्रसन्नता और बढ़ जाती थी। यानी जब गुरुदेव को अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य की साता नहीं थी, ऐसे समय में गुरुदेव को यदि कोई 2 अच्छे पन्ने पढ़ करके सुना दे, गुरुदेव को कोई किसी गीत की 2 पंक्तियां अच्छी सी नई वाली सुना दे, गुरुदेव का चेहरा एकदम से खिल जाता था। ये कई लोगों ने प्रत्यक्ष देखा होगा। तो क्या होता है, ये स्वभाव मिल जाते हैं, उनको लगता है हाँ चलो कोई सुपात्र आ गया, कोई एक और अच्छा व्यक्ति आ गया, तो उसमें उनके तार जुड़ जाते हैं। तो स्वभाव कैसा, परमात्मा का, उस प्रभु महावीर का जिसने ये धर्म बताया, उनका स्वभाव कैसा है। शील का दूसरा अर्थ होता है चारित्र्य कैसा, उनका आचरण कैसा है। हम कहते हैं शीलवान पुरुष हो, शीलवती नारी हो, इसका मतलब होता है उनका आचरण, कैरेक्टर। जो कैरेक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप जानते हैं, ये प्रसिद्ध उक्ति है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपकी संपत्ति चली गई तो कुछ नहीं चला गया, आपके पास हौसला है, आपके पास कल्पनाएं हैं, आपके पास बुद्धि है, तो आप और भी अधिक धन कमा सकते हो। अगर स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा सा नुकसान तो हो ही गया, उसको संभाल लो। मैं आज यहां पर विशेष रूप से कहूंगा कि थोड़ा सा हमें इस रूप में ध्यान देना जरूरी है। आज हम स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल रहे हैं। हमारी इतनी वैरायटीज और हमारे सामने इतने आइटम्स अब आने लगे हैं, और हमें भी इतने आइटम्स अब भाने लगे हैं, इतने आइटम्स नजर आने लगे हैं कि हमारी स्वाद के पीछे स्वास्थ्य की तरफ थोड़ी सी जो है वो एक तरह से उपेक्षा हो रही है, स्वास्थ्य की अनदेखी हो रही है। मत कीजिए, क्योंकि आज ये तबीयत, ये स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ा इशू है। आज संपूर्ण दुनिया का बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है कि आज का मानव अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन है। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे मार साहब, इतने हॉस्पिटल्स, इतने क्लिनिक्स, इतने दवाखाने हो गए, कोई ये थोड़ी है, उदासीन थोड़ी है, इतने मेडिक्लेम आ रहे हैं, इतनी अलग अलग उसके लिए योजनाएं आ रही है, इतने कैंप हो रहे हैं। अरे भाई साहब, ये सब तो बात की बातें हैं, स्वास्थ्य उससे पहला है, ये तो बीमार लोगों के लिए है।
जो बीमार हो गए या हो सकते हैं उनके लिए कैंप्स है, उनकी अपनी जरूरत है, लेकिन जो अभी तक बीमारी के कैटेगरी में नहीं पहुंचे उनकी क्या है स्थिति? वो कतार में क्यों खड़े? भाई देखो, मौत की कतार में तो इस संसार का हर बंदा है, उस कतार से तो कोई छूटा नहीं। अब ये नहीं पता है कि किसका नंबर कहां पर है, लेकिन उस कतार में तो सब है। लेकिन स्वास्थ्य की बीमारी की कतार में हम न जाए, हम अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा मेंटेन करने का प्रयास करें। उसके लिए हमारा खाना जो है वो घर में हम खाना सीखे, और घर का खाना हर प्रकार का खाना सीखे। मैं हमारे यहां पर उपस्थित सभी बंधुओं बहनों से विशेष रूप से कहूंगा कि ये हमारा नियम हो कि घर में खाने का ज्यादा से ज्यादा हमारा विचार हो, और घर में जो बने वो हर चीज खाने का हमारा प्रयास हो। हमारी डिमांड का घर में ना बने, घर में जो बने उसका हमारे लिए कमांड होना चाहिए, उसके लिए हमारे लिए ऑर्डर होना चाहिए, ये बना, ये खाना है। इसके सिवा आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि घर है किस लिए? केवल धर्मशाला तो है नहीं, घर है इसीलिए कि आप स्वस्थ रहो, आप प्रसन्न रहो, आप अपने जीवन को आनंद से जी सको, और वही नहीं करो तो क्या मतलब है? तो स्वस्थता के लिए भी ये स्वास्थ्य जो है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो थोड़ा सा नुकसान हुआ, उसको भरना कठिन है। लेकिन इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चारित्र्य नष्ट हो जाता है तो कितना भी कुछ आपके पास हो, कोई मायने नहीं रखता है। अब आज की तारीख में ये बात अलग है कि लोगों की स्मृतियां काफी जो है ना, एक तरह से कमजोर होने से उसमें भी आदमी धीरे धीरे से बराबर वापस अपने मूल इसमें आने का प्रयास करता है। लेकिन यदि हम वास्तव में आत्म साक्षी रख करके कहे तो जिसका चारित्र्य चला गया है उसकी कोई चीज कहीं किसी प्रकार से महत्व की नहीं रहती है। ये चारित्र्य, ये आचरण उस परमात्मा का कैसा है वो पूछ रहे हैं अन्य तीर्थिक, क्योंकि उनका ज्ञान तो है, दर्शन तो है, लेकिन आचरण भी कैसा है वो भी तो मालूम हो। सिर्फ बहुत ज्ञानी है इसलिए हम केवल उनके पीछे लग जाए, और आचरण यदि शून्य है तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार से सद्गुणों का प्रकटीकरण हो नहीं सकता है। हमें यह समझना जरूरी है। आज हमारे लोग थोड़ी सी कोई अच्छी बात कह देता है, जरा सी कोई अलग बात कह देता है तो सोचते वो घना ज्ञानी है, भागने लग जाते, दौड़ने लग जाते। लेकिन हम ये नहीं समझते कि उसके साथ आचरण क्या है वो भी तो देखो। चारित्र भी तो हमारे वहां महत्वपूर्ण है। पुच्छी सुनम में परमात्मा का चारित्र पूछा गया है और हम उसी की ओर दुर्लक्ष्य करें। थोड़ा सा हमारे अपने स्वयं की सोच को हमें डेवलप करना होगा। चारित्र यानी शील यानी स्वभाव, शील यानी चरित्र, शील यानी व्यवहार। जिसका शील, जिसका स्वभाव, जिसका चारित्र, जिसका व्यवहार क्या है ये पूछा जा रहा है गणधरों से, अन्य तीर्थिकों द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, हम भी ये ध्यान रखें। कहीं भी अगर मिले तो हमारी बात जो है वो कैसी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं गुणों से संबंधित होनी चाहिए। अगर हम अच्छाइयों को, सद्गुणों को पसंद करना, सद्गुणों को जुड़ना सीखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में सद्गुणों का प्रकटीकरण हो सकता है। जैसी ये गाथा है इसका सुंदर भावानुवाद। ज्ञात नंदन वीर का कैसा सुलक्षण, कैसा विलक्षण ज्ञान था, और दर्शनशील कैसा शुद्ध था, असमान था। आप भगवन जानते हैं, ठीक ठीक बताइए। जो सुना निश्चय किया वह मर्म सब समझाइए। जो सुना निश्चय किया वह मर्म सब समझाइए। इन्हीं भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोले जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुका। जय आनंद आनंद गाए जा।
जय आनंद आनंद गाए जा। आचार्य भगवंत की